अमेरिका की बोलती बढ़ गई, चीन बोलना शुरू कर दिया। जितने रशा के दुर्दशा वाले थे वो भी अब बोलने लगे हैं। जिनके मुंह में जबान नहीं थी अब उसके मुंह में भी जबान आ गई है। ये सब नतीजा है तुम्हारे खामोश रहने का। याद रखो, तारीख पढ़ो, जब तक मुसलमान बोलता रहा सारी दुनिया खामोश होकर सुनती रही, और जब से मुसलमान खामोश हो गया है सारी दुनिया बोलना शुरू कर दिया है। अब जरूरत है कि मुसलमान बोले। बहुत खामोश रह चुके हो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे हुसैन ने 1400 बरस पहले करबला में कोहराम मचाया था, आज तक वो कोहराम मचा हुआ है। ऐसी दहशत में यजीद को डाला था कि कयामत तक का यजीद अपने घर में कांप रहा है। मुसलमानों, जिंदा हो और इमाम हुसैन की बज़्म में बैठने वाला खामोश। हमास 72 हो के भी 22,000 की बोलती बंद कर दिया था। और मालूम है तुमको, करबला में हुसैन 72 ही क्यों शहीद हुए, 73 क्यों नहीं हुए, 74 क्यों नहीं हुए? परवरदिगार, तू 72 ही क्यों किया? तो आओ समझाऊं तुमको। अल्लाह फरमाता है, मैंने सिर्फ 72 इसलिए रखा कि 72 लिखो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, और बेहतर लिखो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। मैंने हुसैन का 72 इसलिए रखा ताकि दुनिया जान जाए ये 72 भी है और बेहतर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आओ शेर सुनो। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आई हो तो सब लोग बोलिए। ये चेयर पे बैठे जो चेयरमैन लोग हैं, जरा ये भी बोलें, खाली इलेक्शन में ना बोलें। ये लोग खाली इलेक्शन में बोलते हैं। चेयर पे बैठना बहुत आसान है, मगर उस चेयर का हक अदा करना ये सब के बस की बात नहीं है। ये जमींदार लोग हैं जो जमीन पे बैठे हैं, और हम लोग गद्दे पे गद्दार लोग बैठे हुए हैं। हम अपने को बहुत अच्छा नहीं समझ रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि मौलाना अपने को बहुत अच्छा समझ रहा है। कुछ फार्मूला देखे जाना चाहते हैं, जरा सा सुनने की कोशिश कीजिए, जाने की कोशिश न कीजिए। और मैं इस्माइली साहब के साथ कोई खास तकरीर भी लेके नहीं आया हूं कि बाद में सुनाऊंगा। जो सुना दूंगा वही सुना के चला जाऊंगा। तो शेर अगर समझ में आए तो सब लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये शेर ही है सुभान अल्लाह बोलने वाला। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। कब बोलिएगा? मेरे मरने के बाद। अरे जब एक बात, अच्छी बात पे बात खत्म हो गई तो बोलिए कुछ। ये बात पूरी नहीं है क्या कि अधूरी बात किया मैंने? करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले फंसे हैं, हम लोग बाल बाल बचे हैं। अमा जिसके नाम को लिया जा रहा है ना, वो खुदा सबकी ज़बान देख रहा है, सबका मुंह देख रहा है। मौलाना के चक्कर में ना रहो। मौलाना तो इधर देखते हैं उधर नहीं देखते, मगर जो मेरा सुभान है ना वो सबको देख रहा है। कौन मेरा जिक्र कर रहा है, कौन मेरा जिक्र नहीं कर रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके अल्लाह का नाम लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी मौलाना के चक्कर में न लिया करो। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। अभी भी पूरे लोग नहीं बोले।
अगर पूरे लोग बोले हुए थे तो आवाज़ करबला तक पहुंच गई होती। और याद रखो, जब दीवाने मचलते हैं ना तो आका ज़रूर देखने आ जाते हैं। अगर तुम शोहदाए करबला के याद में यहाँ मचल रहे हो तो इतना मचल जाओ कि इमाम हुसैन खुद तशरीफ ले आए। मेरा दीवाना मचल रहा है, मेरा दीवाना मुझे याद कर रहा है। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। जब तक सब नहीं बोलेगा यही 1 घंटा बोल के चला जाऊंगा। आ गया हूं, मीटर चालू है। क्यों नाजिम साहब? और नाजिम साहब हमारे पुराने ताल्लुकाती हैं, हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, मौलाना आ गए तो काम हो गया मौलाना। अब आपका अपना काम है कि काम बनाइए या नहीं। याद रखिए, दरख्त पे फल हो तो उसको लेने के लिए ढेला मारना जरूरी है। जब तक आप फलदार दरख्त पे ढेला नहीं फेंकेंगे तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। और जब तक जलसे में सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे कोई अच्छी बात नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उलमा फलदार दरख्तों की तरह होते हैं, कौम उनसे बात लिया करती है। आप मजबूर कर दीजिए मुझको कि आज मैं बात दे करके जाऊं, और यही पोजीशन आपकी रही तो बात लेके चला जाऊंगा। हाँ, हमको देना भी आता है और लेना भी आता है। तो जब तक सब नहीं बोलेगा और जब तक खास तौर से हम कुर्सी वालों की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हाँ, इसलिए कि हमको कुर्सी वालों से बहुत चिढ़ है। वो तो हम मजबूरी में कुर्सी पे बैठ गए हैं, वरना हमको कुर्सी से बड़ी चिढ़ है साहब। हाँ, हमको आयतुल कुर्सी से बड़ी प्यार है। हम मोमिन है ना, हम मुसलमान हैं। हमको कुर्सी से प्यार नहीं होती है, हमको आयतुल कुर्सी से प्यार हुआ करता है। हाज़रीन मोहतरम, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शमे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। ये भी शायद नहीं मिसरा समझा आपने। हाज़रीन, शायर कह रहा है, एक अकीदतमंद कह रहा है, एक इमाम हसनैन करीमैन के चाहने वाले की ज़बान से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऐ लोगों, गौर करो ज़रा। दुनिया में बहुत सारे चिराग देखा है तुमने, खुद अपने जलसे में इतने हाइलोजन, इतने राड, इतने बल्ब लगा रखे हैं तुमने। अगर इसे गुल कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, इसको बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, इसको उतार दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, इसका कनेक्शन काट दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा। ये दुनिया का चिराग है, उतार दो, कनेक्शन काट दो, अंधेरा हो जाता है। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के घर में ऐसे ऐसे चिराग रोशन किए। अब बद्र में कटे तो भी उजाला दे, ओहद में कटे तो भी उजाला दे, और करबला में काट दिया जाए फिर भी उजाला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान करबला में फातिमा जहरा के एक एक चिराग को बुझा दिया गया, एक एक चिराग का कनेक्शन काटने की कोशिश की गई, लेकिन यजीद अंगुष्ठ बदंदा रह गया कि हम जितने काटते जा रहे हैं उतने ही रोशनी बढ़ती जा रही है, उतने ही उजाला बढ़ता जा रहा है। ऐ लोगों, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, हम उस अली के चाहने वाले हैं, हम उस फातिमा से प्यार करने वाले हैं, हम उस हसनैन करीमैन के मोहब्बत करने वाले हैं। जिस हसनैन करीमैन के चाहने वाले अपना वो दिल रखा करते हैं जिस दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला रहा करता है। और याद रखो, मेरे आका जब भी जिक्र फरमाते थे, आप जिक्र कर रहे हैं ना, बज़्म जश्न शोहदाए करबला, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस आपने रखा है।
आज के बाद से जब भी आप जलसा रखा करें तो जलसा हसनैन कॉन्फ्रेंस रखा कीजिए, है ना। जलसा इमाम हसन हुसैन नाम रखा कीजिए, दोनों शहजादों का नाम रखा कीजिए, दोनों शहजादों का उसमें जिक्र किया जाए, वरना ये जलसा सीधे शिया की तरफ ले जाए। शिया लोग आज जो हमारे यहाँ ये जो रस्म चल गया है कि सिर्फ इमाम हुसैन का ही जिक्र ज्यादा हो रहा है, इमाम हसन का तो कहीं नाम ही नहीं। इसी को देख करके उस्ताद ज़मन ने कहा था, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अहले बैत में सिर्फ इमाम हुसैन ही नहीं है, इमाम हसन, और इमाम हसन तो इमाम हुसैन से बहुत आला है। अल्लाह अकबर, इतने आला है, इतने आला है कि हुसैन की औलाद में 7 इमाम दिए गए और हसन की औलाद में सिर्फ अब्दुल कादिर ऐसे दिए गए कि अल्लाह ने फरमाया कि हसन याद रखो, मैंने हुसैन की तमाम औलादों में जितनी खूबियां दी हैं वो तेरे एक अब्दुल कादिर में सारी खूबियां दे दी है।